समझ लो उसकी आत्मा का कल्याण होना निश्चित है। बोलिए प्रेम से। बस थोड़ा सा देर सवेर लगेगी, लेकिन वो आत्मा 84 और नरकों में भटक नहीं सकती है। तो हमको ये मान के चलना है कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने विराजमान है। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे सामने विराजमान है और सबको वो अपनी निगाहों से दया दृष्टि बरसा रहे हैं। बोलिए प्रेम से। तो आपको अधीर और व्याकुल होने की जरूरत, लेकिन थोड़ा सा आप जो नए लोग हैं, थोड़ा सा तो विश्वास जगाना पड़ेगा। बिगर विश्वास के क्या होगा? बिगर विश्वास के आपके सामने हीरे डाल दिए जाएं, मोती डाल दिए जाएं, पुखराट डाल दिए जाएं और आपसे कहा कि ले जाओ माला माल हो जाओ। तुम कह रहे हो कि हीरे होते तो जो फेंकते ही काहे को फेंकते? कांच के कंचा है और बेवकूफ बना रहे कि हीरे ले जा, हीरे ले जा है? तो वो तुम ले जाओगे ही नहीं, और ले जाओगे ना और ले गए तो रास्ते में फेंक दोगे। अरे कांच के कंचे दे दिए, बेवकूफ बना रहे। विश्वास करो, विश्वासम फलम दायकम। जो कहा जा रहा है वो गुरु के वचन हैं और गुरुदेव कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। आज तक के इतिहास में जितने भी महापुरुष आए, जितने भी संत आए, आज तक उन्होंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। कि भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। विश्वास करो। नहीं वहां से नहीं, विश्वास करो। विश्वास करो, जो गुरुदेव कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको एक वाकया बता के अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद 15 मिनट समय और लिया जाएगा आपका। क्या हुआ, ये हमारा मकान है, इसमें नीचे एक हमारी किराएदार रहते थे बाहर की तरफ। तो उनके एक मतलब उनके पिताजी थे बुजुर्ग। अब वो जाने कौन से मत में जाते थे, वो कहते थे जो दिख रहा है वही परमात्मा है। जो दिख रहा है, परमात्मा अलग नहीं है, जो दिख रहा है वही परमात्मा है। वो एक उसमें है ना, वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, वो परमात्मा सब में दिख रहा है, परमात्मा अलग से नहीं है। और मैं कहता था कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा का अलग मंडल है, अलग धाम है, अलग लोग है, अलग स्वरूप है उनका, सब कुछ अलग है। ये तो मृत्यु लोक है, ये परमात्मा नहीं है। मैं कहता था ये परमात्मा की रचना है, वो कहते थे ये परमात्मा। इतना अंतर था। मैंने कि ये रचना, वो कहते थे परमात्मा है। अब बड़ी बहस चलती रही साहब, 4 से 8 साल तक बहस चली। फिर वो हो गए बीमार और बूढ़े थे वो, तो उनका आखिरी समय आ गया। तो उधर अस्पताल में भर्ती हुए, हम देखने भी गए उनको। तो मैंने कहा बाबा जी, बोले कि मुझे पप्पू कहते थे, पप्पू मेरा समय हो गया पूरा। तो मैंने कि मरने से काहे को डरते हो, तुम तो कहते हो मृत्यु कुछ होती ही नहीं है, ये तत्व मिल जाते। बोले डर नहीं रहा मैं डर नहीं रहा।
लेकिन अपनों से बिछो का तो गम होता है बेटा। मैंने वो तो बात सही है। बोले मौत तो कुछ है ही नहीं तुम्हारी दृष्टि में, कुछ नहीं। मैं अच्छा ठीक। तो मिलके मैं चला आया। बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं आपको, कहानी नहीं बता रहा मैं। तो क्या हुआ साहब, अब मुझे नहीं मालूम, एक दो दिन गया नहीं। अब वो अगले ही रात को वो मर गए वो। और वहीं की वहीं वो लोग वो गांव ले गए उनको। हाँ, उधर गांव था भिंड में कहीं उनका, मुझे कुछ पता ही नहीं। अब दूसरी रात को वो मेरे सपने में आए। हाँ वही। अब क्या बोले वो कि बेटा सो रहा है कि जग रहा है। तो मैंने कि सो कहाँ रहा हूं, मैं आपसे बात तो कर रहा हूं। मैंने आप तो अस्पताल में ही। ये बोले अस्पताल से तो मैं कल ही बोले गायब हो गया। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। अब मेरी उनसे बात हो रही। तो मैंने कि आप अब यहाँ बहस कर भी आए हो भगवान के लिए मेरे पास? कि बोले बेटा मैं बहस कर भी नहीं आया है, मैं तो ये बताने आया हूं तू जीता मैं हारा। मरने के बाद कह रहे हो तू जीता मैं हारा। मैंने खाए को तुम तो बुजुर्ग हो, तुम जीते मैं हारा। अरे नहीं बेटा, मेरा ज्ञान तो 2 कौड़ी का ज्ञान निकला। बोले जो बोले वो मेरा ज्ञान 2 कौड़ी का निकला। बोले कि उसमें तो बताया था मृत्यु को तो होती नहीं है, और मैं तो मर के बोले कि ये शरीर मेरा, मैं अभी भी विद्यमान हूँ, और मैं बोले वो शरीर मेरा छूट गया और मैं दूसरे शरीर में खड़ा हूँ तेरे सामने, सूक्ष्म शरीर में। और पता नहीं बोले कि मेरी क्या गति होगी। मैं तो ये भी कहता था मेरे धर्म में स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है और 84 भी नहीं है और कुछ नहीं है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी तो अब दुर्गति होगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर में भगवान से ही विमुख रहा मैं तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, आप ये बताओ। आपने मेरी बात तो मानी नहीं, मेरे गुरुदेव की बात तुमने सुनी नहीं। सुन लेते तो तुम्हारा काम हो जाता, आज ऐसी गति नहीं होती तुम्हारी। बोले बेटा मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं अपने लिए नहीं आया हूं। तो मैंने तो कौन के लिए आया? बोले मेरा एक छोटा लड़का है, वो तेरे साथ रहता है, वो मेरे बराबर का ही था। बोले हाँ रहता तो है। मैंने उसे बहुत खींचा अपनी ओर, बहुत खींचा कि तू यही रहना तत्व ज्ञान में, उधर गुरुदेव के ज्ञान में नहीं जाना, वो झूठा है ये सच्चा है। तो मैंने अब क्या करें? बोले अब उससे तू कह देना, उसे तू ये कह देना कि तत्व ज्ञान मिट्टी, तत्व ज्ञान मिट्टी और गुरु का ज्ञान सच्चा। बोलिए प्रेम से। बोले वो आज जब तेरे पास तो कह देना कि गुरुदेव को कभी नहीं छोड़ना और तत्व ज्ञान में कुछ मिलने वाला नहीं।